जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, पूरा सुनिएगा और लीजिएगा गुरुजी महाराज की ढेरों ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 7 जुलाई है, हमारे प्यारे प्यारे बाबा जी का जन्मदिन, और मैं अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह के 5:39 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, हमारे बाबा जी का आज जन्मदिन है, बर्थडे है। तो सबसे पहले मैं सभी संगत को, गुरुजी को तो मैंने अभी अभी विश किया है, और मैं मेरी सारी प्यारी संगत को गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि सभी को गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। संगत जी, मेरा सतनाना सत्संग मैं सुनाती हूँ। संगत जी, मेरी बेटी की 30 जून के करीब से, शायद 30 जून से ना, वैसे 3 जून से भी पहले ना, उसको हल्का हल्का, उसको 2-3 दिन से वो पहले बोल रही थी, इसको मम्मी फीवर सा लगता है, फीवर सा लगता है। मतलब तू कभी अंदर बाहर करती रहती है ना, तो तुझे कभी तू एसी में रहती है, कभी बाहर चली जाती है, तो इसलिए ऐसी है। गर्मी में मत जा, अंदर ही बैठी रहे। छुट्टियाँ थी तो ऐसे ही टल गया। फिर 30 तारीख को उसको मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा बुखार है, तो मैंने बोला तू कल स्कूल मत जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे मैंने गोली दी और घर में बैठा दिया। उसकी मतलब 2 दिन की छुट्टी ऐसे ही हो गई, 1-2 तारीख की, क्योंकि बुखार था। घर में दवाई दी तो उतर गया, फिर दवाई का असर ख़त्म हो गया तो फिर चढ़ गया। फिर 3 तारीख को जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया इसको, तो वही था कि डॉक्टर ने दवाई दी। तो मतलब हमें डर लग रहा था, क्योंकि 8th क्लास में भी उसको ना टाइफाइड जॉन्डिस हुआ था, और वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था बुखार से ही। तो हम घबराने लग गए, क्योंकि बहुत उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी थी, पर गुरुजी ने उसे बचा लिया। बहुत कंडीशन इसकी ख़राब हो चुकी थी। तो हम डरते हैं जब इसकी तबीयत ऐसे कुछ ख़राब हो जाए तो संगत जी। तो फिर अब मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी इसको बचा लेना। हम पर्चियाँ रख के भी पूछ रहे कि गुरुजी क्या इसको डेंगू है? तो क्योंकि वो कह रही मम्मी मेरे को ना, और हाँ गुरु संगत जी, एक चीज़ और, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, जैसे कि हम सभी लगाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए। मैंने भी लगाई थी अपनी बेटी के लिए। तो जी संगत जी, जब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी चलिए डॉक्टर को दिखाना है, आप साथ लेके चलिए और आप ही दिलाएंगे दवाई, इसको इतनी अच्छी दवाई दिलाना कि इसको आराम पड़ जाए पहली खुराक में। तो गुरुजी ने दिलाई, और संगत जी गुरुजी ने जो दवाई दिलाई, उससे क्या है कि इसको लूज मोशन लग गए। इसको बहुत ज़्यादा इसको पोटी आ रही। तो मैं कह रही अच्छा है तेरा पेट साफ़ हो रहा है। अगर टाइफाइड जॉन्डिस का ऐसा कोई चक्कर है तो जितना तू वॉशरूम जाएगी, लैट्रिन वगैरह जाएगी, तो तेरी इन्फेक्शन निकलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत कि शुरू में तो उसे ना खाने का मन नहीं होता, पर ये खा रही थी। बाद में बाबा जी से अरदास की, प्रार्थना की, तो ये मतलब गुरु जी की कृपा से खा रही थी, उल्टी नहीं हो रही थी, इसको खा पा रही थी ये खाना। नहीं तो संगत जी खाना नहीं खा जाता, उल्टी वगैरह शुरू हो जाती है टाइफाइड जॉन्डिस में। तो ये खा पा रही थी। तो उसके बाद लूज मोशन मिला, तेरा पेट साफ़ होगा, तू खाती जा और साफ़ करती जा पेट, तो तेरा इससे ठीक होएगी तबीयत। तो संगत जी दिलाई 2 दिन दिलाई। तो हम पर्ची रख के पूछे गुरुजी से, डेंगू? ये कह रही मम्मी टाइफाइड जॉन्डिस नहीं लग रहा, लगता है डेंगू वगैरह हो गया। तो हमने गुरुजी से रख के पूछा डेंगू है? तो वो कह रहे हैं यस। हम डर रहे, हम घबरा रहे। मतलब गुरुजी आप ही ठीक करोगे। पर मेरी सास कह रही कि डेंगू होता तो ये तो एकदम से बुखार चढ़ता है। अब पता नहीं वो तो फिर, हाँ संगत जी, जब हमने गुरुजी से अरदास लगाई है तो गुरुजी इसकी भी परेशानी बढ़ने कैसे दे सकते हैं। अब इसको टाइफाइड था, जॉन्डिस था, पर गुरुजी ने हमें डेंगू ही बोला था। तो जब गुरुजी हैं साथ तो फिर गुरुजी तो आपकी परेशानी बढ़ने देते ही नहीं है वो। पर गुरुजी ने बोला था कि मतलब डॉक्टर को दिखाना है। तो गुरुजी जैसे कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तो बाबा की
डॉक्टर की दवाई भी हमने गुरुजी के स्वरूप के पास रख के ब्लेस करवाई। तो बाबा जी ने उसको ब्लेस करा, तो धीरे धीरे ही इसका मतलब फ़र्क पड़ रहा था दवाई से, पर ये था कि थोड़ा-थोड़ा इसको बुखार चढ़ रहा भी था। तो फिर इसकी हमने पहले सोचा था संडे इसको सारा इसका टेस्ट कराते हैं, ब्लड और यूरिन का। तो फिर मैंने बोला कि ये सैटरडे भी नहीं, फिर ये एक ही दिन गई थी गुरुजी सॉरी 3 तारीख को ये स्कूल गई थी। एक ही दिन मिला, गुरुजी इसे स्कूल भेज दें, तो गुरुजी ने बोला यस। और संगत जी, मैंने बोला गुरुजी आप इसे स्कूल बस में लेके जाइएगा आराम से, और इसको उसके साथ रहिएगा, उसकी तबीयत ठीक रहे। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब ये 3 तारीख को गई है, ये लेट हो गई थी बस के लिए, पर इसके दादाजी ने घर आके बताया कि बस ना इसी के लिए रुकी हुई थी, नहीं तो बस तो चली जाती। संगत जी आपको बताइए, इसी के लिए रुकी थी। कह रहे इसके बाद 2 लड़कियां और आनी थी, उसके लिए बस नहीं रुकी, इसी के लिए बस रुकी थी। ये चली है तो ये चढ़ी है तो ये चल पड़ी बस। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने इसको बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया, आराम से ये स्कूल से होकर आई, पर इसकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी, इसको थोड़ा-थोड़ा बुखार था। तो शाम को इसको फिर डॉक्टर को दिखाया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूज़ मोशन वगैरह लग गए, दवाइयाँ देते रहे। फिर इसको मैंने दूसरे दिन नहीं, 1-2 दिन और नहीं भेजा। फिर सैटरडे को मैंने मैंने अपने हस्बैंड को सुबह फ़ोन करा 7 बजे के करीब, वो उनके ऑफ़िस के लिए निकलना होता है उन्हें, वो ये हमारे साथ नहीं रहते संगत जी, वो गुड़गाँव रहते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन करना बहुत मुश्किल है यहाँ से। तो उनकी उस वजह से वो वहाँ रहते हैं। वो सिर्फ सैटरडे आते हैं, रात सैटरडे नाइट, और मंडे मॉर्निंग चले जाते हैं ऑफ़िस, यही सही। तो मैंने उन्हें बोला कि ना तू ये आज घर में ही है, तो आप इसको ना, ये आज घर में ही है तो इसको आप ना आज ही टेस्ट करवा दो। तो क्यों हम एक दिन और रुकें। तो गुरुजी की कृपा से टेस्ट करने वाला 1 घंटे में आ गया, 8-9 बजे के करीब, शायद 9 बजे, हाँ 8 बजे के करीब मेरे से बात हुई थी मेरे हस्बैंड की, और सुबह 9 बजे तक वो आ गया। मैंने बोला इसके सारे टेस्ट करा दो, टाइफाइड, जॉन्डिस, डेंगू, सबके करा दो। मेरे हस्बैंड ने मलेरिया तक का भी करवा दिया, ये इसका ब्लड लेके गया वो, और यूरिन लेके गया। तो संगत जी शाम तक रिपोर्ट आ गई, और मेरे हस्बैंड, हम थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको है, इसको पी लिया है, इसको इतना पी लिया, इसको एडमिट तो कराना पड़ेगा। तो फिर अब मैं नाराज़ हो रही गुरुजी से, बोला गुरुजी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं इसको कितना हम करेंगे, मैं तो लाइफ में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ बाबा जी, और बच्ची अलग परेशान होगी, हम अलग, ये क्या हो गया। मतलब मैं थोड़ा गुरुजी से परेशान, गुस्सा हो रही थी थोड़ा, कि मैं थक गई हूँ बहुत, मैं बोल रही थी और भी कुछ ध्यान नहीं आ रहा संगत जी, मैं ना नाराज़ हो रही थी गुरुजी से, अंदर ही अंदर बोल भी रही थी और अंदर अंदर भी हो रही थी। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मेरे अपने बड़े भाई को, एक जुड़वा है वैसे तो वो, पर 1-2 सेकंड वो बड़े हैं, तो वो ऊपर अपने रूम में थे, तो उनको मेरे बेटी की रिपोर्ट भेजी और कहा कि इसे लेके चलते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने उनकी रिपोर्ट देखी, फिर उन्होंने शायद रिपोर्ट देखकर मेरे हस्बैंड को बताया कि ये तो 2 साल पुरानी रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट नहीं है ये। तो फिर उन्होंने ध्यान से देखा, करे भई मैंने तो पुरानी रिपोर्ट देख ली, क्योंकि उन्होंने उन्हीं से ही टेस्ट कराया था जिससे पिछली बार कराया था। तो वो उन्होंने गलती से गलत रिपोर्ट देख ली संगत जी, और फिर हमने नई रिपोर्ट देखी, तो उस वक़्त सिर्फ 2 ही रिपोर्ट आई थी, और वो दोनों बिल्कुल ठीक थी। तो मैं कह रही सॉरी गुरुजी, वही मैं कह रही गुरुजी के होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है, पर गुरुजी मेरी गलती तो गलती है, तो मुझे क्षमा कर देना। मैं ये बोल रही थी कि गुरुजी मैं थक गई हूँ, अब आप जानो, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरे बस की नहीं है। तो मैं गुरुजी मैं परेशान हो रही थी, चाहे कुछ भी थी, तब भी मैंने आप पे ही छोड़ा था कि हम कहाँ जाएँगे, हम आपके सिवा कहाँ जाएँगे, हम तो बहुत परेशान हो गए। पर गुरुजी की महिमा देखो, गुरुजी ने तो इसको कुछ होने ही नहीं दिया संगत जी, इसकी दोनों रिपोर्ट ठीक थी। और दूसरे दिन मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि एक रिपोर्ट रह गई थी, तो कह रहे वो भी बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी की कृपा है, उसकी तबीयत तो ख़राब थी, पर गुरुजी ने उसको हॉस्पिटल पहुँचने की नौबत नहीं आने दी। तो संगत जी 6 तारीख को मेरे हस्बैंड का, मैंने गुरुजी को बहुत सॉरी बोला, थैंक यू भी बोला कि गुरुजी मैं थक गई हूँ, मैं आप समझो मैं बहुत थक गई हूँ। तो बच्चों की रक्षा करना हमेशा, बाबा हमेशा कृपा करते हैं। तो देखो उसकी तबीयत ठीक, उसके बाद संगत जी जब उसको हमने टेस्ट करवा दिया, मतलब उसने दवाई लिए, सैटरडे तक लिए, 2 दिन ही दिलाई थी मैंने इसको, सैटरडे तक दिए, तो उसके बाद कोई दवाई नहीं दी। और ये सुनते ही ना उसके अंदर और जान आ गई कि मुझे कुछ नहीं है, मतलब वो भी घबरा रही थी। मेरी बेटी 10th क्लास में है संगत जी, तब से वो बिल्कुल ठीक है। और 6 जुलाई को मेरा बेटा छोटा है मेरी बेटी से, तो 5th क्लास में पढ़ता है, उसका बर्थडे आता है 6 जुलाई को। तो हमने गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने उसका बर्थडे बहुत अच्छा मनाया, घर में उसका दोस्त भी आया, शाम को गुरुजी हमें घुमाने भी ले गए, तो उसका अच्छा मना, मेरी बेटी भी बाहर गई, हम सब घूमे। तो जब मैं रात को
हम घर आए गुरुजी को दूध प्रसाद भोग लगाने के बाद मैं लेट गई 2 मिनट के बाद में देखती हूँ तो संगत जी मुझे स्क्रीन पे मैसेज था कि तेरी बच्ची की चिंता है मुझे बच्ची की चिंता है मुझे शुक्राना कर। तो मैं कह रही अब इस टाइम तो मैंने मन में सोचा कि सुबह अमृत वेला में मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैंने बोला गुरुजी अलार्म लगवाया आपने, मुझे उठा देना और मैं अमृत वेला में शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो हो सकता है कि उसको और आगे मतलब कृपा पापा उस पर और कृपा करेंगे, मतलब उसको कुछ ना कुछ बचा होगा, कुछ दिक्कत होगी। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अभी थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो बाबा जी कह रहेंगे कि शुक्राना कर, मैं उसको पूरी तरह ठीक कर दूँगा। तो देखिए संगत जी बाबा जी का कैसा चमत्कार है कि उसके बाद जैसे बुखार उसे आ रहा था वैसे नहीं आ रहा, वो ठीक है। वो कहती मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गुरुजी की कृपा से अब आज गुरुजी से स्कूल भी लेके जाएंगे तो घर में सब कुछ ठीक है। नहीं तो मैं बहुत घबरा गई थी। गुरुजी आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी तरफ से भी शेयर कर रही हूँ बच्ची के लिए और बच्ची की तरफ से भी शेयर कर रही हूँ ये शुक्राना सत्संग। गुरुजी स्वीकार कीजिएगा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। अपने बच्चों पे अपने परिवार पे कृपा करने के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना। नहीं तो मेरे संगत जी मेरे मन में यही आ गया कि अरे इसको हॉस्पिटल भेजने की नौबत आ गई। तो बच्चे का जन्मदिन था, गुरुजी का जन्मदिन था, मतलब मेरा मन ना अंदर से इतना दुखी हो गया था। पर संगत जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने कल पिछले 2 साल पहले की रिपोर्ट देख ली थी। देखिए वो गुरुजी का चमत्कार कि गुरुजी ने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दिया, घर बैठे ही उसे ब्लेस कर दिया, उसे ठीक कर दिया। मेरे बाबा मेरे भोलेनाथ आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी कम है, बहुत कम है। आपकी बड़ी रहमत बड़ी कृपा है अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे बाबा। आप बहुत प्यार करते हो अपने बच्चों को, अपनी संगत को, आप कभी परेशान नहीं होने देते। मैं कितना भी शुक्राना करूँ मैं कम है बाबा। संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं कह रही गुरुजी हमें तकलीफ़ होती है तो आपको तकलीफ़ होती है ना। अब मैं माँ हूँ, इसको ऐसा हो रहा है तो मेरे को तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, पर गुरुजी ने हमें परेशान नहीं होने दिया। गुरुजी संगत जी उन्होंने हमारी सारी तकलीफ़ दूर कर दिए, हमारी सारी परेशानियाँ अपने ऊपर ले ली। बाबा आपका अनंतम कोटि शुक्राना। पर हमारे वजह से जो आपको दर्द तकलीफ़ झेलनी पड़ती है उसके लिए हमें क्षमा कर देना, माफ़ कर देना गुरुजी। मेरे भोले बाबा आपका बहुत शुक्राना। अब गुरुजी बच्चे स्कूल जाएंगे, अंकल जी भी, फिर मैं बाबा जी आपका बच्चे जब स्कूल से आएंगे तब हम मिल के आपका जन्मदिन मनाएंगे। और संगत जी आज जो संगत बड़े मंदिर जा सकता होगा वो जाएगा, वरना कोई ऐसी संगत नहीं है जो अपने बाबा जी का जन्मदिन ना मनाए, उनका सत्संग ना करे। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी मुझसे भी करवाएंगे। हम तो कुछ करने वाले नहीं होते, सब करवाने वाले होते हैं। तो हम बाबा जी का बहुत शुक्राना। गुरुजी आप करवाइएगा सब जल्दी आज, और बच्चे जब आएंगे तो हम मिल के केक काटेंगे आपके जन्मदिन का। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अनंतम कोटि शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ आपकी कृपा से, बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, स्वस्थ संपन्न हूँ, पूरा परिवार एक साथ है। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग कहने सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना मेरे भोले बाबा, क्षमा कर देना संगत जी। मैं अब अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने प्यारे बाबा का मंत्र जाप करके अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। और सभी देवी देवताओं का भी अनंतम कोटि शुक्राना। और गुरु जी अपने सभी बच्चों को, अपने सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस कीजिएगा, ऐसे ही आशीर्वाद दीजिएगा। और जो हमारा ये सत्संग शेयर करें अंकल आंटी जी, उनको भी बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। और आज आपके जन्मदिन के अवसर पर सभी संगत को पे मेहर कीजिएगा, खूब प्यार दीजिएगा। और गुरुजी आप बहुत कृपालु दयालु हैं। आई लव यू सो मच बाबा जी। और मैं दोबारा एक बार और संगत जी सबको गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बधाई देती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी आपको हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और इसी के साथ मैं आप सबको जय गुरुजी करती